सो राधे राधे एवरीवन। ये जो है ये नंद भवन है और हमें नंदगांव में, और ये बहुत ऊंचा है इसीलिए हम अभी वहाँ पे जा नहीं रहे। यहाँ से आप लोग दर्शन कर लीजिए। सभी लोग एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाना धाम और वृंदावन धाम। बरसाना और वृंदावन की परिक्रमा करेंगे मुख्य दर्शन करते हुए। श्री राधे। श्री बरसाना धाम की परिक्रमा के पहले दर्शन, पहला स्थान, उसकी लीला कुछ इस प्रकार है। तो हुआ क्या, एक दिन हमारी राधा रानी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। हमारी राधा रानी भगवान से बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले, सुनाओ किशोरी जी की आज्ञा है। तो हमारी प्रिया जी बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आपकी जसोदा मैया रोजाना आपके मुखारविंद का श्रृंगार करते हैं और मेरी कीर्ति मैया रोजाना मेरे मुखारविंद का श्रृंगार करती है। आज मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि मैं आपके मुखारविंद का श्रृंगार करूं और आप मेरे मुखारविंद का श्रृंगार करें। इसी जगह की बात है, द्वापर युग। तो इसके आगे की लीला कुछ इस प्रकार है। तो श्री जी लाल जी से कहती है कि लाल जी आज आप मेरा श्रृंगार कीजिए, और लाल जी श्री जी को कहते हैं कि आज आप मेरा श्रृंगार कीजिए। तो जब लाल जी श्री जी का श्रृंगार कर देते हैं तो श्री जी लाल जी को पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो लाल जी कहते हैं कि आप तो बहुत सुंदर दिख रही है, परम सुंदरी दिख रही है, चंद्रमा समान सुंदर दिख रही है। तो हमारी लाडली जाकर रूठ जाती है, लाल जी से कहती है चंद्रमा समान कैसे कहा, और जाकर मानगढ़ पे बैठ जाती है। तो ठाकुर जी चिंतित हो जाते हैं कि अब हम किशोरी जी को कैसे मनाएंगे। तो फिर ठाकुर जी मोर बन के नृत्य करते हैं किशोरी जी के सामने मोर कुटी में। वो भी यहाँ पर ही पास में एक स्थान है जिसके दर्शन हम करेंगे। तो ये वही स्थान है जहाँ पर लाल जी ने श्री जी का और श्री जी ने लाल जी का श्रृंगार किया था। ये श्री जी का ब्यूटी पार्लर है। बरसाना परिक्रमा मार्ग देखिए, बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर। तो बस आगे चलते जा रहे हैं राधा रानी का नाम लेते हुए। 4 किलोमीटर की ये परिक्रमा होगी। राधे राधे। राधा 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 राधा। सो गाइस, अभी हम मोरकुटी में आ गए जो कि बरसाना परिक्रमा मार्ग में आता है, और यहाँ से आप पूरा बरसाना देख सकते हैं। ये प्रमुख दर्शन है ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी का। ये किसी राजा ने बनवाया था, ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी का मंदिर बरसाना परिक्रमा मार्ग में। वृषभानु दुलारी श्रीमती राधा रानी जी की जय। लाडली जी महाराज मंदिर हम लोग पहुंच गए थे, बहुत सुंदर दर्शन हुए। श्री जी ने गुलाबी रंग का कोई पोशाक पहना हुआ था, बहुत सुंदर श्री जी लग रही थी, बहुत प्यारे दर्शन हुए। तो गाइस, अभी हम लाडली जी टेम्पल होने के बाद में जा रहे हैं कीर्ति मंदिर महाराज जय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कीर्ति मंदिर, और ये है श्री जी की प्रसादी, इसलिए मैंने इसको पहन के रखा है। और सभी बोल दो एक बार मेरे साथ, राधे 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 राधे। ये है चंद्र सरोवर। यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार है कि भगवान ने यहाँ पर 6 महीने तक गोपियों के साथ में रास किया था। 6 महीने तक सूर्योदय नहीं हुआ था, 6 महीने तक चंद्रमा एक ही जगह पे रुक गए थे। 6 महीने तक भगवान ने यहाँ पर 1000 से ज्यादा गोपियों के साथ में रास रचाया था। सो
सो गाइस अभी हम जा रहे हैं राजेंद्र दास जी महाराज जी की कथा में, जो कि है यहाँ पे चंद्र सरोवर में। अभी चंद्र सरोवर के दर्शन हो गए और अभी हम वहाँ पे कथा में जाने वाले हैं, तो मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। महाराज जी की कथा में जाने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची और मैंने सबसे पहले पल जब महाराज जी के दर्शन किए, मैं सब कुछ भूल गई। मैं भूल गई कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं भूल गई सब कुछ, मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गई। महाराज जी का स्वरूप इतना सुंदर, बिल्कुल श्री जी के जैसा। महाराज जी को देख के ऐसा लगा यार ये तो सिया जूही है, ये तो मेरी श्री जी है। और मैं सब राधे राधे ऑल। सो हम लोग ई रिक्शा से गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे सब लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और बहुत सारे मंकीज भी हैं। बीच में राधा कुंड आएगा, राधा कुंड, कृष्ण कुंड और मानसरोवर का थोड़ा सा पार्ट, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो आई विल ट्राई टू कवर। और अभी मैं नाम जप कर रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली बहुत गर्मी है, इसीलिए मैं तिलक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये पूरा ऐसे मुंह पे आता है और फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत भीड़ भी है वृंदावन में और आप सब दर्शन कवर भी करने रहते हैं। इसीलिए मैं बस टीका लगाती हूँ ब्रजरानी का, और बड़ा सा तिलक नहीं लगाती या ब्रजरानी पूरे माथे पे नहीं लगाती, हमारे संप्रदाय में जैसा होता है वैसा। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे स्थल थे, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये हम आ गए हैं अभी राधा कुंड पे। गोवर्धन और बरसाना परिक्रमा करने के बाद में अब हम लोग वापस जा रहे थे वृंदावन, क्योंकि मुझे वृंदावन में थोड़ा काम था और वृंदावन परिक्रमा करना भी बाकी थी। वृंदावन आके सबसे सुंदर काम, सबसे सुंदर चीज जो मेरे साथ हुई होगी ना, तो वो हुई होगी संत दर्शन। एक तो मलोक पीठ वाले पूज्य महाराज जी के दर्शन और एक केलीकुंज वाले महाराज जी के दर्शन। गोवर्धन परिक्रमा के समय मुझे द्वारकेश लाल जी महाराज जी के भी दर्शन हुए थे, जो वल्लभ कुल से हैं। सो राधे राधे एवरीवन। हम लोग निकले थे वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, पर यमुना घाट तक ही करी हम लोगों ने। मोरकुटी आश्रम से शुरू करी थी हमने परिक्रमा और हमने सिर्फ यमुना घाट तक करी, क्योंकि मेरे से नहीं हो रही थी, बहुत पैर में दर्द हो गया मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं ई रिक्शा से बाकी की परिक्रमा करने के लिए, और ये हमारे साथ ब्रजवासी जी हैं, लेकिन ये आना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इनको नहीं दिखाएंगे। सो राधे राधे एवरीवन। कल मैं और ब्रजवासी ज्योति जी गए थे वृंदावन परिक्रमा के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं मलोक पीठ गोपेश्वर महादेव, क्योंकि आज सोमवार भी है, श्रावण भी है, तो मेरा अभिषेक करने का मन है। सो मैं वहाँ पे आपको दर्शन करवाती हूँ। सुबह हम लोग गोपेश्वर महादेव और मलोक पीठ गए थे, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वृंदावन में अभी इस समय बहुत भीड़ है, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है, इसीलिए। अभी रात हो गई है और हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग के लिए निकले थे। प्रेम मंदिर के सामने बहुत बड़ा शॉपिंग लेन है, तो बस कल जाने का समय आ गया है और वापस आना है, इसीलिए जा रहे हैं हम लोग। कल सुबह हमारी ट्रेन है और कल सुबह हम लोग 4 बजे उठेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे। महाराज जी के दर्शन होने के बाद में फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे और फिर जल्दी वापस आएंगे। श्री राधे राधे। सो गाइस अभी हो रहे हैं 3:30 रात के और हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और आज ही हमारी ट्रेन भी है, तो हम लोग दर्शन करके आएंगे और 5 बज जाएंगे और तुरंत निकलेंगे हम ट्रेन पकड़ने के लिए मथुरा जंक्शन। राधे राधे एवरीवन। पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत ही रिक्शा पकड़ के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि तब तक 4:45 हो गए थे। पैकिंग तो सारी रात में ही कर ली थी, इसीलिए फटाफट निकल गए दर्शन के बाद। रात भर सोए भी नहीं, मुझे तो नींद भी नहीं आई। मन में बहुत उत्साह था, बहुत खुश थी मैं। वृंदावन आने की खुशी बहुत थी,
लेकिन मन में थोड़ी सी वृंदावन से जाने की उदासी भी थी, लेकिन जाऊंगी सो गाइस, तो आई एम एट वापस आ रेलवे पाऊंगी। स्टेशन और अभी थोड़ा टाइम बस बाकी है। अभी 7 बजे और 7:40 की हमारी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस है, जिससे हम घर जाने वाले हैं। ये देखो मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। हम लोगों का सेकंड एसी में रिजर्वेशन है, क्योंकि फर्स्ट एसी में मिला नहीं, तो सेकंड एसी में करवाया है। बहुत चले हम लोग। सुबह 3 बजे महाराज जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद महाराज जी के फिर हम लोग 4:30 बजे तक रूम पे आए। आधे घंटे में पैकिंग जो थोड़ा बहुत बाहर सामान था वो अंदर रखा, सब किया, और 5 बजे हम लोग करेक्ट वृंदावन से निकले और यहाँ पे हम 6 बजे पहुँच गए थे। अभी 7 बज गए, 1 घंटा हमने सामान उठाया, प्लेटफॉर्म पूछा, हमको पता भी नहीं था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मथुरा में 10 प्लेटफॉर्म है, इसीलिए तो बस अभी यहाँ पे बैठे हैं। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है। हमारी ट्रेन आ रही है फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस 12618। तो या थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, लेकिन मैंने श्री जी को कल रात में बोल दिया था कि मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ वापस, और आपको मुझे वापस बहुत जल्दी बुलाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रहूँगी ऐसे करके। सो या दैट्स इट, वी आर ऑन द वे टू लाइक गो बैक होम एंड यू नो कम अगेन। जाएंगे तो वापस आएंगे, और फिर जल्दी श्री जी की कृपा होगी तो ब्रजवास भी हो जाएगा। राधे राधे एवरीवन।